नमस्कार। देश में मोदी सरकार को घेरने का षड्यंत्र फिर से रचा जा रहा है। ये कैसे होगा और कौन रच रहा है, ये आपको वीडियो में आगे जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के सवाल किन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सीजेपी का दोगलापन कैसा है और सीजेपी अपने विक्टिम के मुताबिक कैसे खेल करती है। दोस्तों, आज हम सीजेपी का पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आज हम सीजेपी का वो मकसद आपको बताएंगे जिसके लिए उसने प्रदर्शन की शुरुआत की थी। इसके अलावा सीजेपी को कौन फंडिंग कर रहा है, इसका भी खुलासा करने वाले हैं और आप वो नाम जानकर चौंक सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार सीजेपी भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले आखिरकार ऐसा क्या करना चाह रहा है जिससे भारत की ग्लोबल में बेइज्जती हो सके। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे हम आपको। दोस्तों, दरअसल सीजेपी अपना 2.0 प्रदर्शन शुरू करने वाली है और ये प्रदर्शन निश्चित तौर पर जंतर मंतर से तो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सीजेपी ने पूरा प्लान और खाका तैयार कर लिया है कि बीजेपी को किसी भी हाल में सत्ता से उखाड़ फेंकना है और उसके लिए इसने इस बार एक नया मुद्दा तलाश लिया है और मुद्दा है सरकारी स्कूल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल सीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत दीपके ये साफ कर चुके हैं कि अगला जो 2.0 यानी जो अगला जंतर मंतर प्रदर्शन होगा वो सरकारी स्कूलों में हो रही गड़बड़ी, हो रही पढ़ाई और उनकी व्यवस्थाओं पर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हमारे देश में लाखों ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो आज अव्यवस्थाओं के कारण अपने धड़ल्ले से चल रहे हैं। दोस्तों, आज सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है, ये बात इनकार नहीं की जा सकती और यह बात बिल्कुल सही है कि सीजेपी सरकारी स्कूल के रख रखाव को लेकर, सरकारी स्कूल में पढ़ाई को लेकर, बच्चों की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है और सीजेपी इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से करने जा रही है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीजेपी 2.0 की शुरुआत सरकारी स्कूल के मुद्दों से करेगी, क्योंकि आपको पता होगा सीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है जो जनहित के होते हैं और जनता से जुड़े होते हैं, लेकिन उस मुद्दे के पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सीजेपी पूरी तरीके से तैयार रहती है और सीजेपी आने वाले समय में यही करने वाली भी है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीजेपी सरकारी स्कूलों के रख रखाव को लेकर जो प्रदर्शन करेगी वह जंतर मंतर से ही शुरू होगा, लेकिन इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही शुरू करेगी जहां वो बीजेपी की सरकार है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सरकारी स्कूलों की जो आज हालत है देश में, वो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में तो नहीं है, वो कांग्रेस शासित राज्यों में भी है, वो आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में भी है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या सीजेपी ये प्रदर्शन कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड और यहाँ तक कि पंजाब में करेगी? शायद नहीं, क्योंकि उसका एजेंडा बिल्कुल फिक्स है। सीजेपी का एजेंडा बिल्कुल फिक्स है कि वह ऐसे राज्यों में जाने से बचेगी जहां उसके आकाओं की सरकार है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल ही में अभी आपने देखा होगा झारखंड में जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, वाटर कैनिंग हुई, उनके ऊपर बर्बरता हुई, लेकिन सीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत दीपके और उसका पूरा गैंग मुंह सिले हुए था, चुप्पी साधे हुए था, एक भी शब्द नहीं निकले और झारखंड तक नहीं गया इनका गैंग। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है और जेनजी और जनता ये दोनों समझ चुकी है कि सीजेपी और अभिजीत दीपके किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, बातें तो बड़ी बड़ी ये बोलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनका एजेंडा सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है और मोदी विरोधी काम करना है। मोदी के विरोध में ये देश विरोधी कब हो जाते हैं,
पता नहीं चलता। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी के खिलाफ सीजेपी एक नया षड्यंत्र रचने जा रही है और बहुत जल्द इसकी शुरुआत वो करने वाली है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये बताएं, मैं सीजेपी से ये पूछना चाहूंगा कि आपके समर्थित राज्यों में, जिसे आप अपना आका मानते हैं, अरविंद केजरीवाल, पंजाब में उनकी सरकार थी, फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, तमाम चीजें हुई, कोर्ट ने फार्मेसी का जो वैकेंसी थी उसमें रोक भी लगा दी है, ठीक है। लेकिन आप एक तस्वीर, एक छोटी सी वीडियो कोई दिखा सकता है कि सीजेपी और सीजेपी का पूरा गैंग सौरभ दास पंजाब गए हों, किसी मुद्दे पर बात की हो? नहीं की है, क्योंकि इनका एजेंडा बिल्कुल पहले से ही फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि सरकारी स्कूलों का मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझी जा सकती है बात। क्योंकि आपने पिछले महीने देखा होगा कि एक उत्तर प्रदेश का जिला है फतेहपुर, वहां पर एक स्कूल है गोपालगंज, ठीक है। तो वहां पर गोपालगंज में जो स्कूल है, वहां पर कई बच्चों ने स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया, ठीक है, कि पानी की कमी है, यहाँ सीटों की दिक्कतें हैं, टूटी सीटें हैं, और यहाँ शौच के लिए अच्छा सा बाथरूम नहीं है, गंदे पड़े हैं, और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी, जिसको लेकर फतेहपुर जिले के गोपालगंज स्कूल में प्रदर्शन हुआ, ठीक है, सर्वोदय इंटर कॉलेज में। और इसके बाद इसकी सुनवाई हुई, जिसके बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यवस्थाएं गड़बड़ी है, ठीक है, सरकारी स्कूलों में, लेकिन उसके पीछे अपनी राजनीति रोटियों सेकने का एक जो मकसद है वो सीजेपी का शुरू से चला रहा है। अब सीजेपी ने कहा है कि 2.0 जो 1 था उनका जंतर मंतर प्रदर्शन, जो नीट पेपर को लिखा, उससे दुगना होगा और उससे भयंकर भी होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। अब दरअसल सीजेपी को भड़का कौन रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल सीजेपी को भड़काने का और सीजेपी को आगे करने का काम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल उनके आका कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि जिस तरह साल 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था, उसमें आंदोलन तो अन्ना हजारे ने किया था, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां किसने सेकी और अपना घर किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल ने। कांग्रेस के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप थे, इतने घोटाले के आरोप थे कि सरकार को गिरना ही था, और इसका पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया। और आज अन्ना हजारे कहाँ हैं, उनकी क्या हालत है, ये आप सभी देख सकते हैं। उन्होंने आज तक एक किसी पार्टी का गठन तक नहीं किया, लेकिन उसकी आड़ में अरविंद केजरीवाल ने पूरा खेला कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो ये, और एक बात और ये समझ लीजिए कि सीजेपी के जो प्रमुख है अभिजीत दीपके, इनका भी मकसद अपनी पार्टी को खड़ी करना है। ये भविष्य में अपनी राजनीतिक पार्टियां जरूर बनाएंगे, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिल सकती है दोस्तों। जो लोग सीजेपी के समर्थक हैं, उनको एक बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप बहुत जल्द उस पार्टी का हिस्सा बनेंगे, जो सीजेपी बहुत जल्द अपनी पार्टी का गठन करेगी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि नीति आयोग के अनुसार पूरे भारत में कितने स्कूल बंद हुए। 94,000 स्कूलों के बंद होने की खबर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कर्नाटक में 3,617 स्कूल बंद हुए, झारखंड में 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। इसमें कई स्कूल क्या होता है कि विलय भी होते हैं। दरअसल जिस तरह से भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं, जैसे दुकानें गली में नहीं खुलती हैं, ऐसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं, और जिसे लेकर पेरेंट्स इतने सजग हो गए हैं कंपटीशन के दौर पर देखते हुए कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला न कराकर इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चे कम पहुंच रहे हैं। और इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि वहां बच्चे जब नहीं पहुंचते तो या तो फिर दो ही शर्तें होती हैं, या तो भी स्कूल को बंद करना पड़ता है, या तो उसका विलय करना पड़ता है। यानी 4 से 5 स्कूल एक साथ मिला दिए जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में आपने देखोगे बच्चे भी बहुत कम होते हैं दोस्तों, तो मिला दिए जाते हैं। तो इसमें बंद भी किए जाते हैं और विलय भी कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर सभी राज्यों की हालत ऐसी है। हिमाचल प्रदेश में 774 स्कूल बंद हुए दोस्तों, समझ सकते हैं आप, ठीक है। और पंजाब में भी स्कूल बंद हुए। तो सीजेपी क्या यहाँ पहुंचेगी, ये हम पहले शुरुआत में बात कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई दो राय ये भी नहीं है कि सीजेपी अपना राजनीतिक स्वरूप बहुत जल्द बदलने वाली है। आप
जनवरी तक का इंतजार कीजिए। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जनवरी तक का इंतजार कीजिए। जनवरी तक में आपको ये खबर मिल जाएगी, यानी इस साल के अंत में दिसंबर तक में, कि सीजेपी अपनी पार्टी का गठन कर चुकी है और सीजेपी बहुत जल्द किसी न किसी राज्यों से चुनाव जरूर लड़ेगी। क्योंकि आपको पता होगा कि 2027 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। इनमें गोवा भी है और इसमें पंजाब भी है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे चुनाव होने और आप देखना कि ये सीजेपी राजनीतिक पार्टी बना के इन जगहों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको उस बात को बता देता हूं कि दरअसल जो उनका मकसद था, तो मकसद पूरा क्लियर हो चुका है सीजेपी का, जो शुरू से था कि उन्हें अपनी सिर्फ राजनीति रोटियां सेकनी है और अपनी राजनीति पार्टी बनानी है और आने वाले चुनाव में जनजी का फायदा उठाकर वोट भी हासिल करना है, ठीक है। लेकिन मैं जनजी से ये अपील करना चाहूंगा कि ऐसी पार्टियों से, एक तरफा पार्टियों से बचें। निश्चित तौर पर ये आपके भविष्य से खिलवाड़ कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जंतर मंतर में जो भी लोग थे, आप देखिए उनमें से सिर्फ 20 से 30% छात्र थे, बाकी सब उसमें से भाड़े के टट्टू और गुंडे बसे थे, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज थे। अब सौरभ दास जैसे लोग ये कहते हैं कि इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, सरकार को पहले से जो दर्ज मुकदमे उनको भी वापस लेना चाहिए। अब ऐसी शर्तों में आप क्या करेंगे? तो समझ सकते हैं इनकी जवाबदेही क्या होगी, समझ सकते हैं। ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? जनजी इस तरह को समझना होगा जनजी को, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो हमारा सवाल था, अच्छा इस सीजेपी को फंडिंग कहां से हो रही है? तो अब आप ये समझ लीजिए सीजेपी को फंडिंग 7 समंदर पार से हो रही है, जहां से अभिजीत दीपकिया हैं, अमेरिका से। और अमेरिका से फंडिंग कौन कर रहा है? जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप तो कर नहीं रहे होंगे, जाहिर है पेंटागन तो कर नहीं होगा, ठीक है। अब कौन कर रहा है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिरकार जो सीजेपी प्रदर्शन करने वाली है 2.0 का, वो कहां से करने वाली है? वो 10 सितंबर को करने वाली है और 10 सितंबर को जंतर मंतर से अपना प्रदर्शन शुरू कर देगी 2.0। और ये प्रदर्शन उसने कहा है कि पहले से अधिक बहुत घातक और खतरनाक साबित होने वाला है और हम सरकार की जड़ों को हिला कर रहेंगे। और इस बार का देखो, पिछली बार का प्रदर्शन क्या था कि वो नीट पेपर लीक को था, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित था। लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन है वो भारत सरकार पर है, यानी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की राजनीति है। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरी तरह से, एक माहौल बनाया जा रहा है पूरे भारत में मोदी सरकार के खिलाफ, ठीक है। इस माहौल को पहले बनाया जाए ताकि आने वाले चुनाव में लोगों के दिमाग में ब्रेन वॉश हो सके कि मोदी सरकार ऐसी है, मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया। लेकिन इन सीजेपी वालों को ये समझना है कि कांग्रेस जैसी सरकारों की करतूतें क्या रही हैं पूर्व में, कांग्रेस ने क्या किया है देश के साथ, इनको उन करतूतों के बारे में पता होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल करतूतों के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसी करतूतें लोग छिपाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए 10 सितंबर का ही दिन क्यों चुना गया वो भी समझ लीजिए, क्योंकि भारत में इस बार ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है जो 12 से 13 सितंबर को होना है। और ब्रिक्स में आप जानते हैं कि कौन कौन है, ठीक है। ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा अन्य भी देश हैं जो खाड़ी के कुछ देश हैं, उज्बेकिस्तान हो गए, सऊदी अरब जैसे लोग हो गए, यूएई जैसे, तो इनमें से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जंतर मंतर पे 10 सितंबर से इसका प्रदर्शन शुरू करके भारत की ग्लोबल छवि को बदनाम करना है, यानी भारत को पूरे विश्व में बदनाम करने की पूरी तरह से साजिश की जा रही है, ठीक है। अब इसके तार कहां से जुड़े हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसके तार अमेरिका से जुड़े हैं। पूछे कैसे जुड़े हैं? अमेरिका से इसलिए जुड़े हैं कि ब्रिक्स में अमेरिका नहीं है, ब्रिक्स में चीन है, ठीक है। और आपको याद होगा कि ब्रिक्स में 2 बड़ी चीजें होने वाली है भारत के लिहाज से। एक होने वाली है पास पेमेंट सिस्टम, यानी यूपीआई से संबंधित, यानी भारत अगर ब्रिक्स सदस्यों से अगर कोई व्यापार करेगा तो वो यूपीआई के माध्यम से कर सकता है, या जिन देशों में यूपीआई नहीं चल रहा है वहां पर अपनी यूपीआई के प्रभाव को बढ़ाएगा। और जो ब्रिक्स के एक करेंसी को लेकर भी बात हो रही है कि हमें स्विस बैंक के प्रभाव से बचना है और अमेरिका के प्रभाव से बचना है, तो हमें ब्रिक्स की कुछ न कुछ करेंसी जरूर लॉन्च करनी चाहिए। हो सकता है कि इस ब्रिक्स सम्मेलन में आपको ब्रिक्स की जो करेंसी है
का भी आपको खबर मिले। ठीक है, तो एक एजेंडा ये भी है कि इस बार ब्रिक्स में ये भी हो रहा है कि जिस तरह से भारत में हो रहा है, तो अब सीजेपी का प्रदर्शन 10 तारीख से शुरू होगा जंतर मंतर। अब ये प्रदर्शन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा दोस्तों, आप ये देख लेना। ये प्रदर्शन 12-13 तारीख को आप ब्रिक्स का सम्मेलन है, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा ये प्रदर्शन 3 से 4 दिन और खिसकेगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 15-16 तारीख तक खिसकेगा, इसके अलावा नहीं खिसकेगा, क्योंकि इन्हीं 3-4 दिनों में हमें भारत सरकार को कैसे घेरना है, ग्लोबल में भारत सरकार की कैसे बेइज्जती करनी है, मोदी के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचना है, ठीक है, एजेंडा कैसे बनाना है, माहौल कैसे बनाना है, ये सीजेपी पूरा अपना खाका तैयार कर चुकी है दोस्तों। ठीक है, और इसके पीछे सपोर्ट कहां से मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग तो सपोर्ट दे ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके आका हैं। ठीक है, और इसके अलावा अमेरिका से इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब अमेरिका से इसलिए सपोर्ट मिला है क्योंकि वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, और अमेरिका इस समय तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर जिस तरह से ब्रिक्स करेंसी आ गई, या आपस में ब्रिक्स देश है एक नई करेंसी लाकर आपस में व्यापार करने लगे, तो उसका डॉलर कमजोर हो जाएगा, और दुनिया डॉलर से चलती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका की परेशानी यही, अमेरिका की परेशानी इसलिए भी है कि वो खुद तो एक्शन ले नहीं सकता। एफसीआरए बिल आपको याद होगा ना, कि अमेरिका जब एफसीआरए बिल अमित शाह संसद में पेश करने वाले थे, तो कैसे अमेरिका तिलमिला रहा था, तो वो इसलिए तिलमिला रहा था कि उसकी जो फंडिंग होती है भारत में, वो उसकी बंद हो जाएगी। ठीक है, और इस पर हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, आप एफसीआरए पर हमारी जो वीडियो उसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है सीजेपी के द्वारा, ये सिर्फ भारत के खिलाफ रचा जा रहा है, और मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसकी शुरुआत आने वाले विधानसभा चुनाव से सीजेपी करने वाली है। ठीक है, वहां से माहौल बनाते बनाते ये 2029 तक माहौल बनाएगी, उसके बाद ये जानेगी कि 2029 के बाद मोदी सरकार को कैसे उखाड़ फेंकना है। इसके बाद आप देखो, मैंने आपको बोला था शुरू में वीडियो में, आपकी पहली वाली वीडियो में, कि इससे पहले की वीडियो में मैंने बोला था कि अगर एक बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो ये लोग अपनी जीत समझ लेंगे, और ये लोग यहीं रुकने वाले नहीं है। इनके बाद इनकी भूख बढ़ती चली जाएगी, और ये कभी गृह मंत्री के इस्तीफे भी आएंगे, जो भी बात उठी थी, और फिर मोदी के इस्तीफे पर भी बात आ गई, जो आने वाले समय में आप देख सकते हैं। और इनका टारगेट 2029 है कि किसी तरह मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए विपक्ष भी सीजेपी का पूरा साथ दे रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, और जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां सीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो इसके पीछे आप समझ लीजिए कि सीजेपी के उस सर पर किसका हाथ है। नमस्कार।